फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज हम प्री की बात करने जा रहे हैं, जो प्री इस साल अभी 2022 में दे रहे हैं। तो अभी क्या क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, कुछ लोग अभी नहीं हो पा रहा है। मेरा भी अब रिवीजन कितना ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, तो रिवीजन क्या क्या किस पर ध्यान देना है, जो चीज़ ज़्यादा, जो टॉपिक ज़्यादा आते हैं उन्हीं पे ध्यान देना है। जैसे कि ये चार्ट बनाया हुआ है मैंने, क्या क्या पढ़ना है, अब रिवीजन क्या क्या करना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री ये 25 डेज़ में कंप्लीट करना है, और ज्योग्राफी 15 डेज़ में कंप्लीट करना है, और लगभग ये पॉलिटी 10 डेज़ में कंप्लीट करना है। रिवीजन बार बार इसका रिवीजन करना है। एनवायरनमेंट कंप्लीट करना है 7 डेज़ में, जो कि रिवीजन ही सबके पास अब बचा है, क्योंकि अब बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। जो आप लोग पढ़ चुके हैं अभी तक पूरा, उसी को आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए। और टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, और मैं भी वही कर रही हूँ, टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए। और टेस्ट सीरीज़ क्या, और उसका जो टेस्ट सीरीज़ में जो इम्पोर्टेंट दिया हुआ है एनालाइज करके, तो उस पर ध्यान दीजिए, उसको पढ़ते रहिए बार बार। और उसके जैसे दिया हुआ साइंस एंड टेक पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, उसको रिवाइज करिए। और जो बीच का मतलब उसमें मेन की पॉइंट्स हैं वो सारे रिवाइज कीजिए। उसकी सारे टेस्ट सीरीज़ भी हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ से रिवाइज कीजिए। और करंट अफेयर वो पढ़िए जो अभी मतलब जो करंट में हो चुका है। और फ्रेंड्स, करंट में हो चुका है, और इसका जो करंट में अभी हो रहा है, जो हुआ है, तो उसका बेसिक भी पढ़िए, उसके आसपास का बेसिक पढ़िए। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, कौन कौन व्यक्ति चर्चा में रहे, क्या हुआ है इसमें, इस टाइप के, तो उसके अंदर का भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसी से आसपास क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रेंड्स। और आप लोग इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं रिवाइज प्री के लिए। और फ्रेंड्स, आगे भी जो मैं बनाऊंगी कुछ स्ट्रेटजी, तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी तो फ्रेंड्स मैंने ये बनाई हुई है, चलो इसी के अनुसार मैं पढ़ूंगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ पढ़ने का भी टाइम नहीं बचा है। तो यही पढ़ते हैं फ्रेंड्स। और रिवीजन, बस रिवीजन करना है अब, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हुआ है फ्रेंड्स। अब बज चुका है रात के 11, और मेरी ऑप्शनल क्लास फिनिश हो चुकी है। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, अपना रिवीजन करने जा रही हूँ, जो कि अभी मैं टेस्ट सीरीज जो लगाई थी उसको पढ़ूँगी। जो उसमें एनालाइज दिया हुआ है वो सारा पढ़ूँगी। तो अभी मैं पीती हूँ इस समय नींबू की चाय, क्योंकि अभी दूध वाली चाय, जो मसाले वाली चाय होती है, वो नुकसान भी करती है थोड़ा, और नींबू की चाय पीने से नुकसान नहीं करता। तो मैं रात को जब मैं पीती हूँ तो नींबू की चाय ही पीती हूँ, और कभी कभी सुबह भी पी लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में अब वो चाय अच्छी नहीं लगती, और नींबू की चाय काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती है। तो इसलिए अभी मैं नींबू की चाय पीऊँगी। और चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी पीजिए आके, और फिर चलते पढ़ते हैं चल के। देखिए, अब मैं ये पढ़ूँगी क्या, टेस्ट सीरीज़ जो मैंने लगाई थी डे में, और इसको जो एनालाइज करके दिया हुआ है वो सारा मैं पढ़ूँगी, उसको मार्क कर लूँगी इम्पॉर्टेंट। और इसको फिर से दोबारा जब मैं पढ़ूँगी तो जो हाईलाइट हैं, ज़्यादा की पॉइंट्स हैं, वो सारे हाईलाइट कर लूँगी हाईलाइटर से, और फिर मैं वही रिवीजन कर लूँगी एग्ज़ाम के टाइम पे। और फ्रेंड्स, जो मैंने अभी वो बनाया हुआ है उसी के हिसाब से मैं पढ़ूँगी, और उसी के हिसाब से पढ़ने के साथ साथ मेरे थोड़े समय जो है 2-4-10 दिन का टाइम जो बच जाएगा, तो मैं उसमें ये जो रखूँगी, ये सारे रिवीजन उसी बीच में कर लूँगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसा जाता है। और मैं फ़र्स्ट टाइम तो दे ही रही हूँ, और पिछले साल मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, बट मैंने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था, जो कि मैंने 2 या 3 महीने ही पढ़ा था। और तो 2-3 महीने में कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन एग्ज़ाम दे दिया था, क्योंकि मेरे पास अटेम्प्ट बहुत कम थे। और फ्रेंड्स, अभी बच्चे सो रहे हैं, और अभी मैं तब तक पढ़ लूँगी। और रात में अच्छी पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि दिन में कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस होती रहती है, और बच्चे भी हैं तो डिस्टर्ब थोड़ा बहुत करते रहते हैं।
तो अभी वो सो रहे हैं आराम से। और अलग मैं बैठ के पढ़ती नहीं हूँ कि अलग बैठ के अगर मैं पढ़ूँगी तो ये मेरी छोटी बेटी है ना, उठ के ये बेड से उठ के चल देती है कि मुझे नहीं देखती, इसलिए इसको डर रहता है कि ये गिर विर ना जाए बेड से, इसलिए मैं वहीं बैठ के पढ़ती हूँ। शाम के टाइम डे में मैं कहीं भी टेबल कुर्सी लेके पढ़ती हूँ, बट मैं रात में यहीं पे पढ़ती हूँ उनके साथ में। और इस पे कंफर्टेबल तो नहीं होता है, पीठ में दर्द वर्द होने लगता है, बट थोड़ा सा दिक्कत मैनेज करनी पड़ती है क्योंकि बच्चे हैं तो उनको छोड़ के अकेले कहीं और पढ़ भी नहीं सकते बैठ के। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी पढ़ लेते हैं और देखते कितनी देर, जब तक नींद नहीं आती तब तक मैं पढ़ती रहती हूँ। और कोई फ़िक्स टाइम नहीं है फ्रेंड्स कि अभी मैं पढ़ती ही रहूँगी बराबर, और अगर मुझे नींद आएगी तो 1-2 बजे मैं सो भी जाती हूँ, और नहीं तो नींद नहीं आती है तो मैं पढ़ती रहती हूँ। और सुबह वो बेटी मेरी स्कूल जाती है तो 6 बजे उठ जाना होता है, चाहे मैं जितनी देर तक पढूँ। 6 बजे उठ के उनके लिए नाश्ता तैयार करना होता है और उसको स्कूल तैयार करके भेजना होता है। तो अभी मैं पढ़ लूँगी और उसके बाद मैं देखती हूँ कितनी देर तक पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को और कोई जानकारी चाहिए जो नए हैं, अभी यूपीएससी की स्टार्टिंग में हैं और तैयारी कर रहे हैं, उन लोग को स्ट्रेटजी अगर पता करनी है तो हमारे चैनल पे और वीडियो पड़े हुए हैं। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, नोट्स मेकिंग कैसे करें और बुक पढ़ के सेल्फ स्टडी करके नोट मेकिंग कैसे करें, ये सारे वीडियो पड़े हैं, आप लोग को देख सकते हैं जाके। और जो न्यू है सब्सक्राइब कीजिए और जो पुरानी है वो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अभी पढ़ते हैं और देखते हैं कितनी देर हम लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग भी फ्रेंड्स साथ में पढ़िए और रिवीजन कीजिए, और चलते हैं, अभी मिलते हैं पढ़ने के बाद में।
अभी फ्रेंड्स बज चुका है रात का 1, जो कि अब मुझे नींद आने लगी है, तो मैं अभी सो जाऊंगी और सुबह 6 बजे उठना भी होता है, तो इसलिए सोना भी इस समय ज़रूरी होगा, नहीं तो सुबह नहीं उठ पाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।